मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार हुए संचरे, साले सकल शरीर। अवध क्षेत्र में जब बुढ़िया आपस में मिलती हैं तो बात करती हैं, बहिनी जेरा अच्छे है, देहाती भाषा है। बहिनी जेरा अच्छे है यानी तबीयत ठीक है। उसी लहजे में सतगुरु कबीर कहते हैं, ऐ जेरा तय अपने दुख समार, जय दुख व्याप रहा संसार। माया मोह बधा सब लोई, अल्प लाभ मूल हो कोई। मोर तोर में सबे मूर्छा, जननी गर्भवत न सोते। बहुत खेल खिले बहुरूपा, जन भौरा सगरे बहुता। उपज बिनस फिर जोइनी आवे, सुख का लेस न सपने उबावे। दुख संताप कष्ट को पावे, सुन मिला जो जरत बुझावे। मोर तोर में जरे जग सारा, धिक सारा झूठा अहंकार। झूठी आस रही जग लागी, हिनते भाग बहुर पुनियागी। जय हित के राख्यो सब लोई, सो सयान बाचा नहीं कोई। आप चेते नहीं, कहो तो रुसवा होए। कहें कबीर जो आप न जावे, निरास्ते आस्ते न होए। बीजक के प्रथम प्रकरण रमैनी प्रकरण की अंतिम रमैनी है, 84वीं रमैनी। रमैनी प्रकरण की प्रथम रमैनी पूरे बीजक की भूमिका है। और अंतिम रमैनी कल्याण की बात सीधी, इधर उधर की बात छोड़कर माया मोह से निवृत्त होकर के शांत हो जाने के लिए। शुरू में खंडन मंडन भी है, तत्व चिंतन है, ब्राह्मणवाद और मल्लावाद दोनों का ऑपरेशन है, तर्क है। लेकिन आखिरी रमैनी में इधर उधर की बात न करके मन को रगड़ा गया। ऐ चेहरा तय अपने दुख ही संभाल। जैसे घर की बुढ़िया हो और बैठे और लोगों से कहे, ऐ चेहरा तय अपने दुख ही संभाल, अपने आप को दुख से बचा। दुख किसी को प्रिय नहीं, लेकिन आदमी काम ऐसा करता है जिससे दुख पैदा हो। जानते जानते भी आदमी फिसल जाता है, साधना करते करते फिसल जाता है। बहुत दिन का साधु वैरागी बूढ़ा हो गया है, सावधान नहीं रहेगा तो भटक जाएगा। एक क्षण के लिए, दो क्षण के लिए भटक जाएगा। सतत जागरूकता सावधानी ही साधना है। ऐसे तय अपने दुख संभाल। जीव के लिए देहाती भाषा में चेहरा कहा गया, और चेहरा जी का अर्थ तबीयत भी है, स्वास्थ्य भी है। असली काम क्या है? अपने आप को दुख से बचा लेना। समझदार आदमी वो है जो अपने आप को दुख से बचा लेता है। आदमी में अज्ञान है, वो समझता है धन ज्यादा जमा हो जाए तो सुख हो,
और कितने लोग पूरे जीवन को धुन देते हैं धन के लिए और बिलबिला के मर जाते हैं। 8 लाख रुपया महीना तनख्वाह पाने वाले 35 वर्ष के युवक को मैंने देखा तो लगता था 65 वर्ष का है। उखड़ा उखड़ा चेहरा, उसके चाम पर 35 वर्ष की उम्र में जो चिकनाई हो सकती है बिल्कुल ही नहीं थी। मन उदास। अब कोई सुने कि 8 लाख रुपये महीना तनख्वाह है, फिर क्या पूछना, हो तो सुख ही भोगता हो। पागलपन है। कोई सामान्य स्थिति में है, कोई विशेष स्थिति में है। जिस स्थिति में रहे उस स्थिति में सुखी है, और सबकी स्थितियां बराबर नहीं रहेंगी। ऐसा आदमी है, गांव में है, 4 बीघा खेत है, बस खपड़े का मकान है, पानी कुआं है पास में। अब तो कुआं मिट गया, नल है, और 4 बीघा खेत में कमाते हैं। 2 फसल के अपेक्षा 3 फसल भी ले लेते हैं। घर में 4-5 लोग हैं, कमाते हैं, खाते हैं, आराम से हैं, उलझन नहीं। ऐसे लोग हैं जिनके 100 एकड़ जमीन है लेकिन उलझे। ऐसे लोग हैं जिनके 4-5 हजार रुपये आमदनी महीने में कुल है, कमाते खाते ठीक से है। ऐसे लोग हैं 50 रुपया है, 1 लाख रुपया है, उलझे हैं तो सुखी नहीं, सुलझे हैं वो भी सुखी रहेंगे। परिस्थितियां सबकी बराबर नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं। आला में गाते हैं, धनी गरीब रहे जसवा ना कोई काहुक दे निकाय। अलाउद्दीन को निकाल दिया गया था महोबा से। आधा तो तनिक तनिक सांच होगा और कुछ छोटे छोटे रहता है, लेकिन आधा जहां होता है आधा सुनने में आनंद आता है। अब आधा गाने वाले को ऐसा भी मैं जानता हूं जो अनपढ़ थे और घंटों आधा गाते रहे, सभा में भीड़ में आधा गाते रहते। किताब पढ़ना जानते थे, अच्छा जानते, लेकिन अधे से सुन करके समझ करके वो प्रकरण जानते हैं, वो जोड़ना जानते, खूब बढ़िया। खाट, नंगी खाट लंबी लंबी कर दी जाती थी, पैताने की तरफ बड़ा अधेड़ बैठता था। खाली खाट में उसमें बिस्तर कुछ नहीं, ढोलक लेकर के बैठता था और उसकी ईड़ी वो लकड़ी पर रहती थी और पंजा जो रस्सी है उसके मध्य धरी हुई उस पर, और दोनों तरफ 2 सहायक हलाए थे जो उनके ढोल को अपने पैर से थोड़ा थोड़ा सहारा दिए रहते थे, इधर उधर ना हो। और ये 3 गाते थे 4-4 घंटे। तो धनी गरीब रहे देशवा में ना कोई काहुक दे निकाय। दुनिया में धनी गरीब रहते, कोई किसी निकाल नहीं देता, लेकिन आधा उधर को निकाल दिया गया था। ये कष्ट को लेकर क्यों गाते थे? उदाहरण इसलिए दिया कि दुनिया में धनी गरीब रहते हैं, ऊंच नीच रहते हैं। जिस स्थिति में है उस स्थिति में सुखी रहना ये समझदारी है। धन है तो धन का उपयोग विवेक से किया जाए, विलास में न लगाया जाए। विलास किया जाएगा तो विनाश हो। धन है तो ज्यादा कीमती मकान बन गए,
गाड़ी आ गई और सुविधाएं हो गई, बस सुविधा हो जाती है, थोड़ा आराम हो जाता है, लेकिन मूल बात मन है। थोड़े धन में, छोटी स्थिति में मन पवित्र है, वो सुखी रह सकता है, और जिसका मन पवित्र नहीं है बहुत संपन्नता में भी दुखी रहेगा, और पवित्र मन है संपन्नता में भी सुखी रहेगा। ये कोई बात नहीं कि धनी है तो सुखी नहीं हो सकता है। धनी हो धन को जीत के रहे, और गरीब हो तो गरीबी को जीत के रहे। अब जो सोचता रहता है क्या करें, फलाने की गाड़ी है, 4 पहिए की, हमारे पास तो साइकिलें हैं, वो क्या साधना करेगा? जिस स्थिति में रहो उस स्थिति को जीत करके रहो तो सुखी रहोगे। स्थिति को जीत करके नहीं रहते हो तो सुखी नहीं रहोगे। भोजन करो तो भोजन को जीत करके खाओ तो सदैव भोजन संतुलित रहेगा। महाभारत लिखते समय मुझे एक प्रसन्नता ही आती थी कि महाभारत में बार जहाँ साधना की बात आती है, कम खाना, कम खाने वाला, कम खाने वाला, कम खाने की बात बार महाभारत में आती है, जिसको मैं प्राय कहा करता हूँ और अपने ऊपर भी प्रयोग करता हूँ। अगर जीत करके भोजन करोगे तो सुखी रहोगे, और भोजन करते हार गए, बेवकूफ बन गए, असावधान हुए, थोड़ा ज्यादा खाए, कितनों ज्ञानी हो आप, बेवकूफ बन गए, और उसका परिणाम 10-15 घंटा 20 घंटा तो भोगना है। पेट में चला गया, लौटने वाला तो है नहीं। उल्टी करो तो हो सकता है उल्ट गया, लेकिन अब ज्यादा खा करके रोज उल्टी करो तो लोग क्या समझेंगे, पागल है। तो खाते समय ही क्यों न सावधान। अमृत भी अधिक है तो विष है। संबंध को जीत करके संबंध का बर्ताव करो। संबंध को जीतना क्या है? दुख और सुख, अनुकूल और प्रतिकूल, प्रशंसा और निंदा, सत्कार और तिरस्कार, दोनों में समबुद्धि होना। आप लोग सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैं थोड़ा ज्यादा जानता हूं, ऐसी बात नहीं। हाँ, कुछ ऐसा संपर्क होता है कि लोग हमसे अपनी बात करते हैं, अपने घर की बात करते हैं, बाल बच्चों की बात करते हैं, बहू बेटों की बात, माँ बाप की बात करते हैं और राय मांगते हैं। इस ढंग से स्वभाव सबका है अलग अलग। किसी का स्वभाव ऐसा है, वो स्वयं चलता रहता है, हरदम गुस्सा, हरदम गुस्सा। किसी का वैसा गुस्सा नहीं, कम गुस्सा है। किसी का गुस्सा नहीं है, सहज कभी आगे आ गया। कोई प्रलोभन वाला ज्यादा है और कोई प्रलोभन वाला बिल्कुल नहीं है। ये स्वभाव। अरविंद भाई के आदमी आए थे परसों एसी लगाने के लिए हमारे कमरे में। विवेक ने पहले कहा, पूछा था, मैंने रोक दिया था, नहीं बिल्कुल ऐसी जरूरत नहीं। लेकिन वो आए, हमसे कुछ नहीं कहे, संतों गए और तुरंत फोन कर दिए और उनके आदमी परसों लगा गए। एक लड़का था, लड़का का एक जवान था, 35-35 वर्ष का, और दूसरा 18-20 का रहा होगा। बड़े से मैंने कहा, भोजन का टाइम है, भोजन कर लो। कि नहीं महाराज, आपने पूछ लिया बहुत है, टिफिन हमारा रखा है, 2 घंटे के बाद क्या हमें खा लेंगे। मिठाई थोड़ा रखवा दी, बहुत समय तक तो पड़ी रही, बहुत कहने पर लिया। काम करके जब चलने लगा, संजोग से मेरे साथी नहीं थे, तो मैंने ये फल निकाल के
केला और अंगूर ले जाके देना चाह। नहीं महाराज, आपने कहा दिया काफी है। हमने कहा नहीं भैया, ले रखो। महाराज प्रसाद काफी होता है, अभी तो खाया पिया हूँ, अभी जरूरत नहीं। तो एक अंगूर तोड़ करके उसमें लेके मुंह में डाले। उनके साथी लड़का है तो 2 अंगूर और ले लिया, दो दाना उसके लिए। कितना कहा नहीं लिया। अब एक प्रवृत्ति उसकी। तो स्वभाव में अंतर होता है। कितने होते हैं लालची होते हैं, वो इतना खा लेंगे तकलीफ हो गई है। और सब प्रकार के लोगों का संबंध होता है। सब में समता बनाए रखना सुख का रास्ता है। गुस्सा वाले होते हैं, ये बात नहीं कि गुस्सा वाले हैं तो वो खराब है, अच्छे हैं, लेकिन रोक नहीं पाते हैं। इसलिए वो स्वयं परेशान हो जाते हैं और साथी भी परेशान हो जाते हैं। ऐसे महात्मा जो एकदम बात सही है आगे की, लेकिन उनको उनकी समझ ऐसी है, उल्टा समझ ली, एकदम गुस्सा में हो गए। सबके बीच में पता नहीं क्या जो नहीं कहना चाहिए कहा डाले, पीछे भयंकर दुखी में, ग्लान में डूब गए और बच्चे की तरह सरल हो गए। ये उनके स्वभाव की व्यवस्था है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, गुस्सा स्वभाव है लेकिन नरम नहीं होते, वो ज्यादा तकलीफ पाते हैं। जो नरम हो जाते हैं उनका तकलीफ घट जाता है। कुछ लोग ऐसे भावुक होते हैं कि हानि लाभ बहुत सोचते हैं। कुछ लोग होते हैं हानि लाभ ज्यादा नहीं सोचते। कोई ज्ञान नहीं है कि आत्मज्ञान मुक्त है, लेकिन उनका स्वभाव है कि ज्यादा हानि लाभ नहीं सोचते। ये स्वभाव का अंतर है। और इन अंतरों को कोई मिटा नहीं पाएगा। मनुष्यों की भीड़ एक जंगल है और उस जंगल में रह करके जीवन भर साधना करना है। इसलिए सबसे समझौता करके काम करना पड़ेगा। दूसरे का मन रख करके तब संतोष होगा। दूसरे के मन को मीठा मीठा करके जो काम करेगा बहुत दिन तक नहीं कर पाएगा। साथियों, संपर्क वालों के मन को संतोष दे दे करके तो उनसे काम ले सकते हो और उनका काम कर सकते हो। लेना देना तो सब पास होते रहता है। और अगर दूसरे के मन को मिटा करके चाहो व्यवहार बने, ये नहीं हो सकता है। हमारा बहुत ज्ञान काम नहीं करेगा। हमारा समता का व्यवहार काम करेगा। समता का व्यवहार। विचित्र संसार है, विभिन्न संस्कार है, विभिन्न गुण कर्म है, और उन्हीं के बीच में पूरा जीवन बिताना है। जो समता से नहीं चलेगा वो दुखी रहेगा। दुख के अनेक कारण, काम क्रोध लोभ मोह, ये अनादि संस्कार ही है। संकल्पों का प्रवाह मनुष्य के मन में चलते रहते हैं। सावधान न रहो, व्यर्थ के संकल्प होंगे, अनर्थ के संकल्प होंगे, असंभव संकल्प होंगे, असामयिक संकल्प होंगे, समय के विरुद्ध। और इसी में लोग उलझे रहते हैं। जो जागता रहता, सावधान,
व्यर्थ संकल्प न करे, अनर्थ वाला संकल्प न करे, समय विरुद्ध संकल्प न करे, असंभव संकल्प न करे। वस्तुतः तो संकल्प छोड़ देना चाहिए। शाम काम करो, उस संबंधी संकल्प करो, विचार करो। जो काम करो उस संबंधी विचार कर लो, बाकी इधर उधर की बात न सोचो। अपने मन को एकदम संयत रखो, संतुलित। दुख से अपने आप को हर समय बचाए रखना ये बहादुरी है, और ये शक्ति हर इंसान में है। समझ हो और प्रयोग करें तो प्रयोग करते करते शक्ति बढ़ जाती है। असहनशीलता सबसे बड़ी दुर्बलता है किसी दिशा में। कोई विपत्ति आती है, वो विपत्ति थोड़े दिन में अपने आप बदल जाती है। समय सबकी दवाई है, समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अभी हमारे भक्त के घर में एक लड़का एक ईसाई लड़की से शादी करने के लिए बहुत तैयार हो गया, और दोनों के लिए बहुत भाव। घर वाले काफी परेशान थे। मैं कहा था, भाई धीरज रखो, अंतरजातीय शादी होने ही लगी है, घबराओ ना। अंत में इतना हुआ कि लड़की की मां ने ही इनकार कर दिया, और समस्या का समाधान एकदम हो गया झट। जो समस्या लोह लगता था, वो सब समस्या फूल हो गई। समय बदलता है, समस्या अपने आप बदल जाती है। समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, धीरज रखना चाहिए, सब समय धैर्यवान होना चाहिए। शारीरिक कष्ट आ जाता है, कब तक रहेगा? ये बोध रखो कि जितना सहन योग्य होगा सहेंगे, और सहन के जब खिलाफ होता है तब प्रकृति का इतना सुंदर विधान है कि बदहवासी रह जाती है। ये प्रकृति का बहुत सुंदर विधान है। सड़क पर एक्सीडेंट भयंकर हो गया किसी मनुष्य का, वो छटपटा रहा है, दूसरे लोग ज्यादा भयभीत हैं, और तत्काल बदहोश हो जाएगा। बदहोश होते होते शरीर कांप सकता है, लेकिन वो बदहोश हो जाएगा। अगर चोट ज्यादा लगी तो बदहोश हो जाएगा। तो ज्यादा कष्ट होगा तो अपने आप प्रकृति का विधान है बदहोश हो जाना। और जितना कष्ट सही है उसको सह लेना, भयभीत होने की आवश्यकता है। मनुष्यों की प्रतिकूलता, कई जगह सास परेशान है बहू से, कई जगह बहू परेशान है सास से, कई जगह देवरान जेठान से, जेठान देवरान से परेशान है, कई जगह पुरुष महावाहियात दुष्ट सताता रहता है पत्नी, और कई जगह पत्नी ऐसी है जो पूरी चुड़ैल है और पुरुष को सताती रहती है। अच्छे बुरे तो सब में होते हैं। ये कहना कि स्त्री बड़ी खराब है या पुरुष बड़ा खराब है, ऐसी बात नहीं। मौलिक रूप में तो कोई खराब नहीं, लेकिन स्वभाव दोष होता है। एक पाला पड़ जाता है, वो संकट भोगना पड़ता है। टॉलस्टॉय महालेखक, गांधी जी ने भी उसका प्रभाव स्वीकारा था। उसकी पत्नी कर्कशा थी, जीवन भर उसने सहना पड़ता। अब्राहम लिंकन की पत्नी तो ऐसी नहीं थी, जब तक मैं नहीं जानता था।
कहीं सुना था तो लगता था बहुत ऐसा है, ऐसी नहीं, धरी घर की थी और उसको रोग दाग था और समझती थी कि लिंकन जब ऊंचे पद पर जाएंगे तो हमें खूब सुविधा मिलेगी और चौधरा न गांठूंगी। लेकिन लिंकन तो लिंकन थे, साधु स्वभाव। उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया कि सारी संपत्ति पब्लिक की, जो मुझे तनख्वाह मिलती उसी में तुम्हें गुजर करना। लेकिन कभी कभी अपने स्वाभिमान में बात करती थी, बैठी थी, कोई मिलने आया था तो जरा अपने स्वाभिमान की बात करती गई। जब उठ के चली गई तो उसने पूछा लिंकन से, हुजूर ये कैसी महिला है, बड़ी विचित्र है। उन्होंने कहा भाई ये तो श्रीमती लिंकन है, कहीं मुझे क्षमा कीजिए। उन्होंने कहा मुझे क्षमा मांगना चाहिए। लिंकन तो लिंकन थे, अब्राहम लिंकन धन्य थे। मैंने उनके जीवन में लिखा है, जब वे मरे न 2-4 वर्ष के बाद यहाँ गांधी जन्मे, तो मैंने लिखा मानो लिंकन ही और उन्नत होकर के भारत में जन्म ले लिया। लिंकन का जीवन बहुत, पहले आप लड़के थे, उन्मादी थे, चिढ़ाने वाले थे, मटकाने वाले थे, बल्कि मानवतावादी, आगे चल करके मानवतावाद में उनका जीवन गया। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो अपनी पत्नी के सामने सदैव मौन रहते थे और संपन्न थे। व्यापारी जो ऊंचे स्तर के व्यापारी होते हैं, कल कारखाना वाले, वो जब बोलते थी घर में रहती थी, मेरे सत्संग में भी आती थी, कलकत्ता की बात है, और बात करें तो फिर कर 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 उनके पद बैठे रहे जब तक वो चुपचाप रहे। अगर कहीं उठ के चली जाए तो वो बातचीत कुछ कर रहे और जीवन में भाई बड़ा चक्कर है संसार। जो समता से जीना नहीं जानेगा, जो साथियों को सह नहीं पाएगा, वो न सुखी रहेगा और न कोई रचनात्मक काम कर पाएगा। सारा रचनात्मक काम छोड़ दो, अपने जीवन का तो उद्धार करना है। लेकिन जीवन के उद्धार के लिए सहारा चाहिए। अहंकार भले हो कि हम ज्ञानी हैं, चाहे जहां रहेंगे बेड़ा पार होगा, धोखा है। साथ में साधकों के साथ में चलना, अकेले में नहीं। परम विवेकी के लिए मैं नहीं कहता, लेकिन उसको भी सहारा चाहिए। तो कोई हम बाहरी रचनात्मक काम न करें, तो अपने जीवन का तो उद्धार करना है, जीवन गुजर करना है और शांति लेना है। तो संबंध में होगा, संबंध में हम सहेंगे नहीं, कैसे बनेगा? सहन शक्ति का अभाव होने की वजह से संसार में ज्यादा कला है। अगले आदमी से थोड़ा गुस्सा हो गया तो हम गाल फुला लेते हैं, गांठ मार लेते हैं। इस रवैये से कैसे कल्याण होगा? जिससे गलती हो गई बोलने चालने में, उस पर दया करना चाहिए। उसने तो अपना नुकसान कर दिया कट कह करके, तो हम क्यों गाल फुलाएं? उदार बनाए। पत्नी ने ही कट कर दिया, तब मुस्कुरा दे, न मुस्कुराए सह ले, और फिर समय से मीठ बोल करके बात कर दे। सास ऐसा कहे, बहू कहे, भाई कहे, पुत्र कहे, पिता कहे, पिता माता गुरु, तो जो कहे साना ही चाहिए। लेकिन शिष्य कहा, पुत्र कहा, उसको भी सह लेना चाहिए। सभी तो इंसान है।
स्वभाव जनित दुख ज्यादा है, अभाव जनित दुख बहुत कम है। अभाव से आदमी दुखी है, खाना पीना नहीं मिलता है, ऐसा बहुत कम है। स्वभाव से ज्यादा दुख, और ये दुख झोपड़ी से महल तक व्याप्त है। बाकी काम क्रोध लोग मोह का दुख तो है ही, कभी भी अनाथ से आई जे राते अपने दुख समार जे दुख व्यापी रहा संसार। माया मोह बधा सब लोग माया मोह में बधे हैं, माया के मोह में बधे। माया क्या है? जो आवे हो जाए, संतो आवे जाए सो माया, रहे न स्थिर, वो माया है। और इसी के मोह में बधे हैं। जो हमारे सामने है रह नहीं सकता है। प्रकृति का ऐसा स्वभाव है कि वो रह नहीं सकता है, बदलेगा, परिवर्तित होगा। जो एकदम साथी हो गया, एकदम कहाँ साथ रहते? वो अपने कमरे में, अपने कमरे में, वो अपने बिस्तर पर, अपने बिस्तर पर, वो अपने काम में है, अपने काम में है। जो मिलेगा वो छुट जाएगा, ये पक्का है, कोई रोक नहीं सकता है। माया मोह बधा सब लोग, अल्प लाभ मूल रूप हो गया। थोड़ा लाभ माना लेकिन मूल खो गया, विवेक खो गया। भोगों में उलझना अल्प लाभ है। लाभ कहा जाता, लाभ क्या है? हानि है। जिससे बंधन बने वो लाभ कहा, लेकिन लाभ मान लिया और मूल खो गया। मुख्य भोग जो काम भोग माना है, पति पत्नी का संबंध भी संतान के अतिरिक्त निरर्थक अनर्थक गर्भाधान के लिए है। उस गर्भाधान नहीं करना है तो क्यों अपने को सड़ाते, क्यों नरक में डूबते? संभालो अपने को, समझो इस कीचड़ में अनाथ काल से पड़े हो, और यही वासना जीव को बारंबार गर्भ में लाती है। इसमें क्यों सड़ रहे? अपने को बचाओ, समझो, पति पत्नी दोनों समझ, बाल बच्चे हो गए, जवान हो गए, अब तुम रंग राग कर रहे हो। कितने बच्चों के मन में जो माँ बाप के प्रति कट भाव उदय होता है, उसमें ये भी कारण होता है। चाहे वो स्वयं ही अधिक भ्रष्ट हो जाए आगे, लेकिन माँ बाप का रागरंग उनको पसंद नहीं, वो सब जानते हैं, समझ गए हैं। और माँ बाप रागरंग में है तो उनको बुरा लगता है, और ये बात वो किसी से नहीं कर सकते। अंदर अंदर उनको बुरा लगता है और माँ बाप से घृणा कर देते हैं। काम वासना और क्रिया दोनों का त्याग करो, ब्रह्मचर्य का शौक करो। ब्रह्मचर्य से कल्याण होगा। अपनी शक्ति छीड़ करके ये थूक, पेशाब, पसीना, टट्टी, गीला गीला चांद में चिपक चिपक करके कैसे कल्याण करो? समझो और जीतो। जिन वस्तुओं को लेकर के हम अपराध करते हैं, उन वस्तुओं से हमारा उद्धार नहीं होगा और गुजर की समस्या नहीं। भाई भाई में, परिवार में जो चीजों को लेकर के लड़ाई होती है, क्या पेट के लिए होती है? किसी घर में ऐसा कभी होता है कि बड़ा भाई 4 रोटी खाया और छोटे भाई को 4 चाहिए थी लेकिन 3 दिया गया? ऐसा नहीं होता, सब खाते हैं। बस बंटवारा में पैसा उसको जाता, वो ज्यादा दबाता है। मूर्खता है, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 भाइयों के लड़के थे, दोनों भाइयों में प्रेम था। लड़कों में अब ये भाई लोग समझे, बड़ा भाई समझा कि ये ज्यादा दिन रखने से झंझट होगी, इसलिए बांट देना चाहिए।
तो बड़ा के एक लड़का था, छोटे के 2 लड़के थे। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि भैया ये लड़के जो हैं अभी ठीक है, थोड़ा थोड़ा लक्षण दिखता है, एक साथ रहने से ज़्यादा बिगाड़ होगा, इसलिए बांट देना चाहिए। हम दोनों के रहते रहते बांट दिया जाए, लोग कमाए खाएं। छोटे को तो कष्ट हुआ इससे कि बड़े के साथ रहना चाहता था, लेकिन बड़े ने समझाया, उसको भी समझ गया। तो बड़े ने 3 हिस्सा किया, आधा होता है, आधा आधा हो गया। उसने 3 हिस्सा किया। छोटे ने कहा भैया ये 3 हिस्सा कैसे करते हैं? बड़े ने कहा हमारे तुम्हारे में बंटवारा होता तो 2 हिस्सा कर देता, लेकिन लड़कों में हो रहा है, 3 लड़के तीनों में बराबर हो जाए। छोटे ने कहा भैया हमारे 2 लड़के हैं, जो हमारा हक है उसमें दोनों बांट लेंगे, आप आधा दीजिए, कहीं ना हम और तुम बांटते तो आधा आधा करते, ये बच्चों को बंटवारा, ऐसा उदार आदमी धन्य है। भाई भतीजे का हक मार करके किसी कल्याण नहीं हुआ, सड़ा है। कहीं भी करोगे खराब, उसका परिणाम सड़ना पक्का। प्रकृति में क्षमा नहीं है और प्रकृति में चूक नहीं, जो करो सो भरो। ये रात दिन का व्यवहार देख लो, खाने में थोड़ी त्रुटि करोगे दंड पाओगे, ज्यादा खाए तकलीफ होगी। कोई आपको गाली दे, आप गाली न दें, आप क्षमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आंत नहीं क्षमा करेगी, वो जड़ है, स्वाभाविक है, फल देगी। मनुष्य चेतन है, वो क्षमा कर सकता है। हमने किसी गाली दी, वो मुस्कुरा दिया, लेकिन हमने ज्यादा खाया तो पेट दंड देगा। धन को लेकर के पाप बहुत होता है, जगह जगह होता है। अच्छे लोग अब अच्छा क्या, जब गुरु कहलाने वाले गुरुआई के लिए लड़ते हैं, ऐसे गुरुओं को मैं जानता हूं। तो मेरे चेले में क्यों गया, वहां मेरी चलाई है, और सब मरवर के चले गए जहां वे चलाही मानते थे दूसरे गुरु। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जो विध कर्म करेंगे उनकी दशा वही है, नरक। यहां कौन मेरा है कौन पराया, और क्या मेरा है, विवेक से जीना चाहिए। समता का बर्ताव, माया मोह बधा सब लोग, अल्प लाभ मोल हो कोई, मोर तोर में सबे विगुरचा, मेरा है तेरा है तू मैं, इसमें सब विगुरचा, विगुरचा नाम उलझा, मोर तोर में सबे विगुरचा। जननी गर्भवत्र मन सोता, दुनिया के मोह माया में पड़ करके ही बार बार जीव जननी के पेट में सोता है। कबीर साहब ये विश्वास करते थे कि जीव देह से अलग है, कर्मों के संस्कारानुसार वो जन्मांतर को ग्रहण करता है, और जब तक संसार की वासना है तब तक जीव को देह में आना है। जब संसार की वासना खत्म हो जाएगी तब वो देह में नहीं आएगा। क्या संसार की वासना खत्म हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यही तो जीवन का फल है, जो चाहे खत्म कर दे, समझे और दृढ़ हो जाए। और ऐसे साधक से समय समय से राय सम्मत लेता है, जो साधना में रहते हैं, और दृढ़ हो जाए। इसी जीवन में वासना समाप्त करके जीवन मुक्त हो जाएगा। ये जीवन की सफलता है, और हर इंसान में ये बल है। बहुत खेल खेले बहुलता, जन भवरास देह होता। कितने लोग धन के लिए, काम भोग के लिए
पद के लिए बड़ी बड़ी चतुराई, चालाकी, बदमाशी, बेईमानी किए और अनेक खेल खेले। राजनीति में खेल, और राजनीति क्या है? राजनीति दोषी थोड़ा है। संपत्ति और स्वामित्व की कामना होगी, वही राजनीति आ जाएगी। ये गुरुवाई मान जी की जो कामना है, ये संपत्ति स्वामित्व की ही कामना है। काम भोग में कितने चतुर बनते थे और अपने को छीन करके अंत में बिलबिला के मर गए। दूसरों को मूर्ख बना करके ऐसा किया वैसा किया, इतना बेवकूफ उसको बना दिया और स्वयं बेवकूफ बन गए। बहुत खेल खेले बहुरूपा, अनेक रूप से लोग खेल खेलते हैं, उस्तादी दिखाते हैं। दूसरे को ठगने में, इंद्रियों के भोगों में, चतुराई में अपने को निपुण मानते हैं, भयंकर बदहवा से। जन भौरास गए बहुता सा करते, भौरे फूल में बैठे और फूल संपुट हो गया। उसी में आनंद मानने लगे। सुबह जानवर आया, चल दिया, फूल सहित रगड़ गए, भौरे की तरह पिस गए। उपज विनस फिर जो नहीं आवे, सुख का लेस न सपना पावे। जन्मते हैं, मरते हैं, बारंबार योनियों में भटकते हैं और सुख का लेस भी सपने में भी नहीं पाते हैं। जहां हम बैठे हैं, हमारा क्या है? ये देह आजकल में पता नहीं कहां सड़ेगी या जलेगी, और कुछ हमसे मतलब नहीं रहेगा। जिन तत्वों के कणों से हम अनेक बार मिल चुके हैं, वो पता नहीं कहां चले गए। दुख संताप कष्ट को पावे, सो न मिला जो जरत बुझावे। दुख संताप और कष्ट जीव पाता। एक अर्थ में कुल मिलाकर के दुख है। अलग अलग अर्थ करे तो कष्ट हल्का है, दुख उससे ज्यादा है, संताप उससे ज्यादा है। कष्ट और दुख में फर्क है, स्थान भेद से एक है, लेकिन वैसे शाब्दिक ढंग से अलग है। एक किसान है, वो हल चलाता है, गर्मी है, धूप है, मेहनत है, थकान है, कष्ट है, लेकिन प्रसन्न है। खेत जोत हो गए, बीज हो गए, फसल हो गई। एक आदमी फसल काटता है, गर्मी लगती है, कष्ट होता है, लेकिन खुश है कि फसल अच्छी है, अन्न खूब होगा। एक आदमी अपने मित्र के यहाँ जाता है मिलने के लिए, प्यारा मित्र है, रास्ते में थक गया, धूप से भी पीड़ित है, भूख भी लगी है, तो कष्ट तो है, लेकिन मन खुश है, मन में दुख नहीं, मित्र मिलेगा। तो कष्ट होते हुए भी दुख नहीं आता है। कष्ट शारीरिक है, दुख मानसिक है, और संताप और गहरा है। संताप मान भी लिया जाता है। किसी ने हमें कब कहा, मैंने खूब संताप मान लिया, मैं इतना दुखी हो गए। लड़के ने कह दिया तो और मन संतापित हो गए। लड़का कह दे, लड़के से तो आदर की आशा थी, उसने कट कर दिया तो बड़ा संताप। ये अपनी भावुकता है। दुख संताप कष्ट बहु पावे, सो न मिला जो जरत बुझावे। वह ज्ञान नहीं मिला जो जलते हुए मन को शीतल कर दे। ऐसे ज्ञानी संतों के पास नहीं गया, गया भी तो समझा नहीं, पात्रता नहीं, अपने में वो धारणा नहीं, तो दुखी नहीं। सो न मिला जो जरत बुझावे, जलता हुआ मन शीतल हो जाए, धन्य है। अहंकार छोड़े बिना ये दशा आ नहीं सकती। मोर तोर में जरे जग सारा, धिक स्वार्थ झूठा अहंकार।
साहब कहते हैं मोर तोड़ में सारा संसार चल रहा, और जिसके लिए मोर तोड़ करो 4 दिन के बाद वो कुछ नहीं। जिन बाल बच्चों के लिए मोर तोड़ करो उन्हीं बाल बच्चों से अपने को आगे चल कर घृणा हो जाती है। मित्र वैरी हो जाता, वैरी मित्र हो जाता है। सब उल्टत पलटत प्राणी बस वासना जान, मोर तोड़ में जरे जग सारा, दिख स्वारत झूठा अहंकार, झूठी आस रही जगलागी, इनते भाग बहुत बनियागी। दुनिया में झूठी आशाएं सब है, भोग की जितनी आशाएं सब झूठी। एक मंत्री की पत्नी से मैंने कहा कुशल मंगल है? मुस्कुरा करके उसने कहा मंत्री पद नहीं मिलता था तो दुखी थे, अब मंत्री पद मिल गया तो दुखी है। दौड़ा दौड़ा दौड़ा, हंसी, समझदार है। मंत्री पद नहीं मिला था तो दुखी थे, अब मंत्री पद मिल गया और दुखी। उसने मजाक किया। वैसे जिसके लिए कहा वो भी बहुत समझदार है। जे हित के लाखों सब रोई, राखों सब रोई, सो सयान बाचा नहीं कोई। सभी लोग जिन सांसारिक पदार्थों में लाभ मान करके बचते हैं, वह सयाने कोई भी दुख से बचे। जो दुनिया की वस्तुओं में चतुरता दिखाते हैं उनको मुंह के बल गिरना है। चतुरता है आत्मसंयम है। धन कमाने की हविस दुखदायी। धन कमाना चाहिए। आजकल पढ़ाई लिखाई बढ़ गई है, पति पत्नी दोनों धन कमाते, दोनों नौकरी करते हैं, बच्चों की सेवा ठीक से नहीं होती, उनको अच्छे संस्कार नहीं मिलते, धन बढ़ जाता है लेकिन बच्चों को तकलीफ होती है। एक सज्जन अपनी लड़की को चाहते थे भी नौकरी करे, सरकार की तरफ से आ गया था निमंत्रण अच्छे पोस्ट पर, लेकिन बहुत समझदार। मैंने समझाया और कैसा है, बिल्कुल मैं मानते। मेरे माता पिता दोनों सर्विस में थे और इसलिए मैं दुख जानती हूँ। मैं स्वयं नौकरी नहीं करूंगी, मेरा पति जितना कमाता बहुत है, बच्चों को संभालती है, कभी कुछ नहीं। आदमी आज अपने को चरखा बनाना चाहता है, सास सच्चा, इतना पैसा आ जाएगा तो इतना सास सच्चा कर देंगे। और असली सास सच्चा मानव की गृहस्थी में संतान लौकिक दृष्टि से वही उपलब्ध है। विवाह न करे संतान नहीं हो, विवाह करने के बाद जिनको संतान नहीं होता है अपने को उदास मानते हैं। लौकिक दृष्टि से संतान उपलब्ध है और संतान की ठीक से सेवा नहीं होती है, ठीक से संस्कार नहीं होता है, पैसा बढ़ गया, पैसा क्या करेगा। इसलिए जो काम भर का कमा सके पत्नी से नौकरी न करो। कोई स्त्री विद्या में ज़्यादा आगे है, विज्ञान में आगे है, राजनीति में आगे है, किसी बात में विशेष है, उसकी बात अलग है, समाज की सेवा करे। या जिसको परेशानी है भाई वो कर ले। कहीं कहीं तो ऐसा प्रश्न बढ़ता है कि अगर वो काम करती है तो ठीक है, काम न करती होती तो बेचारी परेशान रहती। तो एक नियम बनाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर ये देखता हूँ कि पति पत्नी दोनों ठीक है, लेकिन तृष्णा है धन ज़्यादा है, दोनों कमा रहे हैं, लड़कों को अच्छे संस्कार नहीं मिलते, सेवा नहीं होती। अर्धयुग आजकल है, इसका ये दोष है। पहले थोड़ी आमदनी में भी पति कमाता था, पत्नी नहीं, घर का काम देखती। आप चेते नहीं कहो तो रुसवा हो। साहब कहते स्वयं तो लोग जागते नहीं और कहो तो गुस्सा करते, रुसवा
गुस्सा। कहें कबीर जो आप न जागे निराश त्यास्ते ना हो। साहब कहते अगर स्वयं नहीं जगते हैं तो भी जो असत है वो सत नहीं होगा। सांसारिक लगाव असत की तरफ भागना है। संसार हमारे साथ नहीं रहेगा, शरीर ही नहीं रहेगा तो और क्या रहेगा। इनमें क्यों चिपकते हो? इनसे अपने आप को ऊपर करो। व्यवहार प्रेम से सबसे करो, समता से, प्रेम से व्यवहार। लेकिन अपने मन को कहीं बांधो न। अनाज काल से मोह की आग में हम जलते रहे। आज भी वही आप सामने है। जो जग जाए आंखें खोले वो धन्य है। आई जेरा है अपने दुख संभाल। बड़ी करुणा से साहब करते ऐ जी तो अपने आप को दुख से बचा ले। दुख मन की अविद्या से, अज्ञान से, जिसमें अहंकार उदय होता है और अहंकार के कारण से आदमी दुखी रहता है। इसलिए अपनी वास्तविकता को समझो। व्यवहार करना है, प्राणी पदार्थों के बीच में रहना है, उसमें प्रतिकूलता अनुकूलता दोनों पक्की है, आएगी और आएगी। समता से जियो, सबके सामने आता है। मैं एक पुराना उदाहरण दूं। गुरु जी के साथ का भ्रमण में साथ का ही साधु था, गुरु भाई था, थोड़ा अक्कड़ था, भंडार बनाता रहता। जहाँ पहुंचा वहाँ मेरे लिए एक कमरा छोटा पतला सा किए थे। बैसाख का महीना था, गर्मी थी, ऊपर केवल खपड़े से छाया था, उसमें गिलावा नहीं और ताप वाला तो था। लेकिन घर वाले समझ नहीं पाए, ध्यान नहीं दिए। मेरे लिए सोचे साहब यहाँ एकांत रहेगी, अच्छा रहेगा। उस साधक पहुंचा, वहाँ आसन लगा लिया। उसने कहा ये मेरा नाम लिया कि साहब के लिए, वो कुछ नहीं बोला, लगा लिया। मैं पहुंचा तो कहा साहब आपके लिए वो कमरा था और हमके बिल्कुल बढ़िया, कुछ दूसरी तरफ बरामदा था, अंदर में कमरा था और उसमें 2 तल्ला था। ऊपर छत तो थी, छत के ऊपर भी कमरा। वहां मेरे खाट लगा दिए, सब भोजन जन किए। कोई 1 बज गया होगा, वो भंडारी था, भोजन बना लिया, खा लिया, खिला दिया, खा लिया। स्वभाव भी उसमें, शरीर के स्वभाव में उसकी गर्मी है, अभी भी है, कहीं रहता है अलग। अब वो जैसे खटमल धूप में इधर उधर भागे, जैसे बरामदे में चल रहा, इधर से उधर, उधर से उधर। मेरी नींद नहीं लगी थी, मुझे आहट हुई तो मैंने फाटक खोला। मैंने कहा क्या है? कहे साहब जहाँ मैं आसन लगाया था बहुत गर्मी है। मैंने कहा यहाँ जा मेरे पास। तो अपनी खाट के पास उसका आसन लगवा दिया, ठंड रहा, सो गया। अब मैं सोच रहा ये साधारण हमारे सामने मेरे लिए भगत रखे थे और एकदम अहंकार किया, लगा लिया, डांटता, लोगों के बीच में करता, गुरु जी के पास भी ले जाता। क्या मतलब था इस वक्त? मैंने भगत को तुरंत बहुत बढ़िया लगा लिया, कोई सवाल इसमें लगा नहीं। अब मेरा लगा देगा तो मुझे संकट होता, उसको छोड़ना पड़ता। और भगत को ख्याल ही नहीं आया था। एकांत समझे इसलिए हमारे लिए कर दिया था, एकांत जरा रहा करता था। अब उसको अपने पास सुला दिया, खाट के पास, आराम से सो गया। मैं सोचता इसने मेरी अवज्ञा की है, मेरा तिरस्कार किया, मरे हम नहीं इसमें पड़े, कौन समझता है? मैं तो फाटक बंद करके बैठा था, आहट पाया, खोल दिया, समझ गया वही है और अंदर बना दिया। तनिक पर मन में भाव नहीं था कि ऐसा किया। ये हर जगह सबको मिलता है, गुरु पीर सबको मिलता है।
बुद्ध कौशाम्बी में थे। इलाहाबाद से 50 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण कोण पर है। तो विराट समाज तो उनका रहता था, सैकड़ों साधु। 2 साधु लड़ रहे थे। बुद्ध ने रोका तो एक ने कहा, भगवान आप चुप रहिए, मैं समझ लूँ, निपट हो गए। उन्होंने कहा ठीक है भाई। भोजन के बाद जब सब आराम करने लगे तो अपना आसन समेट करके वे निकल गए। कोई देख नहीं पाया। एक बड़ा जंगल उसमें बहुत रहता था, तो जंगल का रखवाला था। उन्होंने कहा मैं किसी पेड़ के नीचे रह सकता हूँ? नहीं भगवान रहेंगे। तो गया आश्रम लगा दिया। अब जब आराम करके लोग उठे तो तथागत ही नहीं है। परेशानी पूरी। सब इधर उधर दौड़े, कहाँ गए। खोजते खोजते वहां पहुंचे। वे चरणों में पड़े, क्षमा करें, लौट आए। इतने बड़े पुरुष के सामने भी ऐसा प्रश्न पड़ता है। संसार ही विविध संस्कारों का है। इसमें जो सह पाएगा वो अपना कल्याण कर सकेगा और दूसरे की सेवा भी कर सकेगा। जो असहनशील होगा ना अपना कल्याण कर पाएगा ना दूसरे का कुछ कर पाएगा। दुख से अपने को बचाओ। चल मुसाफिर चल, यहाँ कोई हम नहीं शुद्ध तेरा। चैतन्य ज्ञान स्वरूप, मुसाफिर चल, यहाँ कोई नहीं तेरा। चल हुआ पूरा तेरी तकदीर का फेरा। चल मुसाफिर चल, यहाँ कोई